के अंदर हमने वर्क फाइंडर के लिहाज से एक असाइनमेंट को कंप्लीट किया था, लेकिन आज अगर हम बात करें कि एक्सेल में हमने डाटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है जिसका मकसद सिर्फ क्या होगा, डाटा को रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड कर कर एक ऐसी शीट जिसके अंदर हम डाटा बेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके अंदर हम ये सारा डाटा रिकॉर्ड करवाएंगे। जिस तरह से अगर हम बात करें कि कभी आप लोगों ने गूगल अकाउंट क्रिएट किया हो, अब गूगल अकाउंट में भी आपको एक फॉर्म मिलता है और उस फॉर्म में नाम, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद ये सारी चीजें आप उसके मुताबिक फिल करती है। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपसे वो फर्स्ट नेम पूछ रहा है तो वहां पर आप कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो वहां पर आप फोन नंबर लिख रहे हैं। जो जो हेडिंग्स होती हैं, जो जो नाम लिखे होते हैं उसके मुताबिक क्या हो रहा होता है, आप उसको फिल कर रहे होते हैं। फिल करने के बाद लास्ट पर एक सबमिट का बटन आएगा या नेक्स्ट का बटन आएगा, पर क्लिक करेंगे तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, लाइक गूगल अकाउंट। अब गूगल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके फर्स्ट नेम का फर्स्ट अल्फाबेट ऊपर एक एज अ गोल सर्कल के अंदर आपको ये शो हो जाता है, फ्रेम के अंदर शो हो जाता है कि आपका एक अकाउंट क्रिएट हो गया है। जैसे अगर आप एक और अकाउंट बनाना चाहे तो आपको वो डाटा कभी भी दोबारा वहां पर दिखाई नहीं देता, लेकिन वो डाटा सबमिट करने पर गया किधर, वो गूगल के डेटाबेस में बैकएंड पर चला गया कि जहां पर लोग अपना अकाउंट बना रहे होते थे इस फॉर्म पर और लोगों का रिकॉर्ड गूगल के बैकअप पर जाता था। बस इसी तरह से हम बात करेंगे, लेकिन हम बड़े छोटे से लेवल पर बात करेंगे और एक्सेल के अंदर रह कर बात करेंगे कि हम किस तरह से एक शीट से दूसरी शीट में डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमने टेबल की असाइनमेंट में सीखा था कि एक सेल को पूरे टेबल के साथ लिंक किया था कि उस एक सेल में जो वैल्यू लिख रहे थे उस वैल्यू के मुताबिक वो 5 का, 10 का, 25 का, 25,000 का टेबल बन रहा था। लेकिन लास्ट असाइनमेंट के अंदर हमने एक नई और चीज सीखी थी कि हमने दो शीट्स को आपस में लिंक किया था, लेकिन इन दोनों में कॉमन एक चीज ये थी कि जिस सेल के अंदर आप चेंज कर रहे थे बस उसी सेल के अंदर चेंज हो रहा था। लेकिन आज की अगर हम असाइनमेंट की बात करें कि अगर हम एक फॉर्म के अंदर जितना डाटा एंटर करेंगे वो रिकॉर्ड होगा शीट नंबर 2 पर, तो अब दूसरी एंट्री करने के दौरान ऐसा नहीं है कि पहला डाटा डिलीट हो जाएगा, पुराना डाटा भी रहेगा और नया डाटा भी उसमें क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। ये कुछ इस तरह से काम करेगा। अब इसको एग्जांपल नंबर 3 के साथ कोड करता हूं तो इसका यूज पता लगेगा, इसको मैं इस टाइम कहां पर यूज करवा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने प्लान किया कि जी कोर्स करना है, अब कोर्स करने के लिए कल अगले दिन आकर क्लास में बैठ गए थे, नहीं, इसका मतलब पहले तो आप लोगों ने सर्च किए होंगे कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेरे नियरेस्ट हो ताकि मैं इजीली जाकर वहां से कोर्स कर सकूं। अब फॉर एग्जाम्पल पीक स्टेशन कॉलेज में आते हैं, अब आने के बाद फर्स्ट टाइम आया, आपको नई आइडिया कि कौन लोग कहां पर है, क्या चीज है, लेकिन एक चीज आपको हमेशा मिलती है, चाहे वो होटल है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे बस स्टैंड है, बस स्टेशन है, या आप कह लें कि इंस्टीट्यूट है, इन सब के अंदर हमेशा एक रिसेप्शन डिपार्टमेंट होता है जिसका काम क्या है कि जो नए आने वाले लोग होते हैं उनको अवेयरनेस, उनको गाइड करना, ठीक है। बस इसी तरह से जब आप फर्स्ट टाइम गार्ड से एंटर होकर अंदर ऑफिस में एक लॉबी में आते हैं तो आप हमेशा रिसेप्शन, क्योंकि मेन टाइटल ही रिसेप्शन है, वहां पर आ गया। अब रिसेप्शन पर आने के बाद आपने पूछना है कि अब आप लोगों का रैंडमली सवाल क्या होता है, जी कोर्स करना है। अब बैठे लोग जो वहां पर मौजूद होते हैं वो आपसे पूछते हैं, पहले तो होता है वार्म वेलकम ही है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब कोर्स करने के लिए हुआ क्या कि आप लोगों का कंप्यूटर सामने जो लैपटॉप था उस पर आपसे नाम पूछा गया, आपका कॉन्टेक्ट नंबर पूछा गया, आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगी, आप किस एरिया से आए हैं और ये कोर्स खुद करना है या किसी ने करना है, ये पूछकर आपको एक मैनुअल स्लिप पर आपका नाम लिखकर वो स्लिप आपके हैंड ओवर की और करने के बाद कहा कि स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस में चले जाएं, आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप वहां पर चले गए। अब वहां पर जाने के बाद लाजमी नहीं है कि इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं ऑन द स्पॉट एडमिशन करवाया, कुछ स्टूडेंट्स ने इंफॉर्मेशन ली चले गए, कुछ स्टूडेंट्स ने इंफॉर्मेशन लेने के फौरी बाद एडमिशन करवा ली, तो ये दो कैटेगरी आती है। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन लेकर चले गए हैं तो इसका मतलब आप जाते हुए अपना रिकॉर्ड हमें दे गए हैं। वो रिकॉर्ड में क्या क्या दे के गए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे के गए हैं, आप किस मकसद के लिए यहां पर आए थे वो रिकॉर्ड हमने लिख लिया, लेकिन ये है कंप्यूटराइज। अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा मैनुअली ऑब्जर्व करें, किसी दौर में ऐसे होता था
लेकिन जाहिर बात है अगर हम वक्त के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं। तो किसी दौर में अगर मैनुअल कैसे होता था कि अगर एक इंक्वायरी आई रिसेप्शन पर, उसने कहा कि जी कोर्स करना है, कौन सा कोर्स करना है, ऑफिस में चले जाए, नो डिटेल। ऑफिस में गया, ऑफिस में जाने के बाद उसने इंफॉर्मेशन ली और उसी वहां पर पड़ी एक फाइल के ऊपर उसने नाम लिख लिया, कॉन्टेक्ट नंबर लिख लिया और कौन सा कोर्स करना है बस ये लिख लिया और आप चले गए, एडमिशन नहीं लिया। अब क्या होता था कि अगले दिन कॉल करनी है, कभी फाइल नहीं मिल रही, कभी गलत नंबर लिख दिया, कभी वो पता ही नहीं है किधर है। एंड ऑफ मंथ मॉर्निंग और इवनिंग दो शिफ्ट्स है, मॉर्निंग फाइल अलग है, इवनिंग फाइल अलग है। करने के बाद एंड ऑफ मंथ हमने देखा कि मॉर्निंग फाइल के अंदर तकरीबन एक महीने में कोई 400 इंक्वायरीज आई हैं, इवनिंग फाइल में 500 इंक्वायरीज आई हैं, एडमिशन 300 है। तो 900 इंक्वायरीज में से बाकी 300 एडमिशन हो गया, बाकी 600 एडमिशन किधर गया। तो उस चीज को हम कैटेगरीलाइज कह सकते हैं या एनालाइज करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, मैनुअली देखेंगे। और मैनुअली देखने के लिए अगर हमें काम करना है तो फिर रिजल्ट शीट, रिजल्ट कार्ड के हालात देख ले अगर मैनुअल करते हैं तो, कि एक फाइल है जिसके अंदर एक पेज के अंदर सिर्फ 25 एंट्रीज हो सकती हैं और 25 एंट्रीज के मुताबिक 400 इंक्वायरीज आई हैं, कितने पेपर बनेंगे। और इनमें से हम कह देते हैं कि इन 900 में से चले मुझे ये बताएं फाउंडेशन के कितने एडमिशन हुए थे, बस ये बताएं कि फाउंडेशन की इंक्वायरी कितनी है 900 में से, ग्राफिक की इंक्वायरी कितनी है। अब ये डाटा सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए फिर हम 3-4 कलर के हाईलाइटर मंगवाएंगे, ये फाउंडेशन है, ये ग्राफिक्स है, ये स्पोकन इंग्लिश है, जिसमें क्या होगा कि मैनुअली हम लिख रहे हैं कि जी एंड ऑफ 3 दिन के बाद हमने ये फिल्टर किया, डाटा को सॉर्ट किया, इतने फाउंडेशन है, इतने ग्राफिक्स और इनमें से अगर हम कुछ और इसमें ऐड कर देते हैं कि जी आप बताओ इवनिंग की इंक्वायरी फलां बंदे ने कितने डील की है, उसमें और काम मुश्किल हो जाता है। तो ये मैनुअली फिर क्या आता था कि हमारा रिकॉर्ड अरेंज नहीं हो पाता था, अरेंज होने के बाद इंक्वायरीज को हम एंगेज नहीं कर पाते थे, एंगेज नहीं होती थी, एडमिशंस का टारगेट्स का प्रॉब्लम रहता था। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि ये फिर वो था कि चीजों को हम अरेंज नहीं कर पा रहे थे, डिपेंड भी करता है लोगों पर, टीम कह सकते हैं टीम को चलाने वाला जो मेन इंचार्ज होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो अपनी एक टीम को किस तरह से, बॉस किस तरह से लेके चल रहा है। ठीक है, बॉस ही सुस्त है तो अगली टीम भी सुस्त है। ठीक है, तो बस इसी चीज को देखते हुए यहां पर एक्सेल में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना कर दिया जो कि सिर्फ इस फॉर्म की तरह काम करता है, जिसका किरदार सिर्फ इतना ही है कि आपने रिसेप्शन पर जब आना है, आपने अपना डाटा एंटर करवाना और बस रिसेप्शन से ऑफिस में चले जाना है। अब ये कैसे काम करता है उसका थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया ये बताने का, क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं तो पहले उसका पूरी एक डिटेल बनाई जाती है कि हमें उसके अंदर चाहिए क्या क्या, किस तरह से ये काम करेगा। मैं ये खाली चीज यहाँ पर ड्रॉ कर दूं और आपको उसके इस्तेमाल का ही ना पता हो, एटलीस्ट ये चीज आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि आप इस चीज को फेस किया है, इस चीज से गुजरे हैं, आपको आइडिया है कि ये काम हुआ था। लेकिन उसके बरअक्स लैपटॉप के सामने जो काम हो रहा था वो कैसे हो रहा था, वो अब हम यहाँ पर करेंगे। ठीक हो गया, तो उसके लिए हम चले जाते हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर की तरफ। यस, डाटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिनी सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे जी। उसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाना है, जिस तरह से फॉर्म होते हैं। उस फॉर्म के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर मेंशन कर लिया सीरियल नंबर, डेट, स्टूडेंट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर। फादर नेम नहीं चाहिए होता हमें आपके, जस्ट आप इंक्वायरी के लिए हैं तो हमें सिर्फ आप लोगों का नाम ही चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद रेगुलर कोर्स, इंडिविजुअल कोर्स। ओके, इंडिविजुअल, अभी इस टाइम रेगुलर कोर्स से मुराद के अभी आप एक क्लास के साथ पढ़ रहे हैं,
जिसकी ड्यूरेशन 3 मंथ्स है और वो 3 मंथ्स के मुताबिक वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक होता है इंडिविजुअल बेस से मुराद कि जी 3 महीने का कोर्स है, मुझे सिर्फ उसको हार्डली 1 महीने के अंदर कवर करना है और 1 महीने के अंदर एग्जाम भी देना है, प्रेजेंटेशन भी मेरी ओके होगी और उसमें मेरा सर्टिफिकेट भी 1 महीने के अंदर अंदर मुझे चाहिए। तो इसका मतलब वो क्लास से हटकर उसको पढ़ाया जा रहा है। डेली क्लास हो सकता है कि 1.5 की बजाय 2 घंटे की क्लास हो रही हो, डेली लैब हो रही है और ये आ जाता है उसमें इंडिविजुअल बेस में। किस तरह की भी इंक्वायरीज आती हैं। अब सेकंड वन, कॉल टू, मतलब वेरी नेक्स्ट डे कॉल्स की जाती हैं। जब कॉल्स होती हैं तो बात होने पर क्या होते हैं, रिमार्क्स होते हैं। उसके बाद शिफ्ट, किस शिफ्ट के मुताबिक ये इंक्वायरी आती है उसको हमने डील करना है और इंक्वायरी डील। ठीक हो गया, ओके यहां तक। शिफ्ट से मुराद कि मॉर्निंग में आया था या इवनिंग शिफ्ट में आया था। इंक्वायरी डील किस मेंबर ने, कि मतलब उस इंक्वायरी को डील किसने किया उसका नाम भी तो हमने यहाँ पर लिखना ना, कि खाली वो कहता है कि जी मैंने इस महीने में सबसे ज्यादा इंक्वायरीज डील की हैं, मेरे साथ तो किसी ने स्पोर्ट, बाद में पता लगे सबसे ज्यादा तो उसने की ही नहीं। तो जब रिकॉर्ड होगा तो हमें पता होगा, क्योंकि जब आप वो स्लिप ऑफिस में दे जाते हैं तो होप्स हो किसी ने देखा हो कि एक तो हमें आपका नाम पता लग जाता है, ठीक है, हम आपको आपके नाम से मुखातिब करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप आके बैठे तो हम आपसे पूछ रहे होंगे क्या नाम है आपका, क्योंकि जब वो स्लिप आती है तो हमें नाम पता, फिर उस नाम के ऊपर हमने अपने सिग्नेचर, क्योंकि अब हम आपको डील करने लगे हैं तो सिग्नेचर करने के बाद उसको एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। अब आप इंक्वायरी लेंगे तो वो स्लिप का क्या करना है, वो स्लिप बेसिकली दोबारा रिसेप्शन पर जाती है। 1 घंटे 2 घंटे के बाद जितनी भी कलेक्ट होती है वो रिसेप्शन पर जाने के बाद जो आपकी एंट्री की थी ना, उस एंट्री के सामने एक स्टाफ मेंबर का हेड होता है जिसके अंदर उस मेंबर का नाम लिखना है कि इसने इसको डील किया है। ठीक हो गया। सो यहां तक करने के बाद अब इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के बटन के साथ मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसमें ये कलर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसके सामने मैंने एक एक सेल को ब्लैंक छोड़ा, क्यों, क्योंकि मैं इसको इसका पार्ट बनाना चाह रहा हूं कि ताकि इसके अंदर हम डाटा को फिल करें। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसी कलर का बॉर्डर भी है, तो उसके लिए बॉर्डर पर आने के बाद यहां पर पहले तो लाइन कलर सेलेक्ट किया और लाइन कलर सेलेक्ट करने के बाद यहां पर इसको हम क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे। किसको, इसको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। अब ऑल बॉर्डर्स करने के बाद कंट्रोल के बटन, फॉर एग्जांपल मैन्युअली क्लिक करके इसका साइज बढ़ा रहा हूं और व्यू पर जाने के बाद मैंने ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दिया। अच्छा ये कलर हो गया, इसको नो फिल करना है। नो फिल करने के बाद कंट्रोल के बटन के साथ सिर्फ ऑल बॉर्डर करना है, ठीक है। और व्यू पर जाने के बाद ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दिया, कोई प्रॉब्लम यहां तक, ओके। अब मुझे यहां पर एक शेप ड्रा करनी है जो कि एक बटन का काम करे। तो इंसर्ट के अंदर ऑप्शन आएगी इलस्ट्रेशन और यहां पर आने के बाद एक शेप ड्रा की, जिसमें टाइप कर दिया रिकॉर्ड डाटा। मिड सेंटर रेड कलर, कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया और शेप फॉर्मेट वही सेम एज इट इज वर्ड की तरह। और मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसमें ये वाला फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। और ये फॉर्मेट के साथ मैं इसको अफेक्ट देना चाह रहा हूं, तो प्रीसेट्स पर आने के बाद मैंने इसको ये अफेक्ट भी दे दिया, तो मुझे कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम यहां तक। कुछ इसी तरह के फॉर्म डेमो होते हैं ना, कि आप बस उसमें डाटा एंटर करते हैं। और अब मैं चाह रहा हूं कि ये तो हमारा एक फॉर्म हो गया, लेकिन इस पर किया गया डाटा एंटर वो रिकॉर्ड और शीट नंबर 2 पर, तो इसका मतलब प्लस के साइन के साथ हमने शीट 2 ऐड की। लेकिन मुझे यहां पर इसको रिकॉर्ड करवाना है रो वाइज। अगर टोटल नंबर ऑफ रोज की बात करें एक शीट में कितने हैं, 10,48,576 नंबर ऑफ
रोज है सिंगल शीट के अंदर। इसका मतलब मुझे यहां पर उस फॉर्म से डाटा रिकॉर्ड करवाना है रो वाइज। तो रो वाइज रिकॉर्ड करवाना है तो पहली रो के अंदर ही मुझे वो हेडिंग्स बनानी है किसकी, इस फॉर्म की। जैसा कि सीरियल नंबर आया, डेट, ये सारी चीजें अब कंट्रोल के बटन से मैंने इसको कॉपी कर लिया, लाइक कंट्रोल सी किया, कॉपी। अब ये जो डाटा मैं कॉपी कर रहा हूं ये कॉलम वाइज है, मुझे चाहिए वहां पर रो वाइज। तो उसके लिए अगर मैं इन केस इस पर क्लिक करके कंट्रोल सी वी कर भी देता हूं तो मुझे इसी तरह से दिखाई दे रहा कॉलम वाइज। तो फिर उसका दूसरा हल ये है कि मैं मैनुअल लिख लूं या एक एक करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूं, टाइम वेस्ट है। मैनुअल लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट है। तो उसके लिए फिर करना क्या पड़ेगा, तो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां पर आना है पेस्ट के ड्रॉप डाउन पर, और यहां पर ऑप्शन मिलेगी पेज स्पेशल की। पर आने के बाद यहां पर ऑप्शन आएगी ट्रांसपोज, पर टिक करेंगे, जिससे क्या है कि अगर आपने कॉलम वाइज डाटा सिलेक्ट किया है तो वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, रो वाइज सिलेक्टेड डाटा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। पर ओके करेंगे तो ये डाटा आपका इजीली सारा वहां पर शो हो जाएगा, जो कि हमारे टाइम को सेव भी कर देगा, कोई प्रॉब्लम यहां तक। ओके, इसी तरह से अच्छा ट्रांसपोज करने के लिए दो कॉलम को सिलेक्ट नहीं करना, सिंगल कॉलम, सिंगल बाय सिंगल करना आपने, ठीक है। सिलेक्शन खत्म की और इसी को कंट्रोल के बटन के साथ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहां पर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज, देन ओके। ओके यहां तक। तो यहां तक सिलेक्ट करने के बाद मैंने फर्स्ट रो को मिड सेंटर कर दिया। अब मिड सेंटर से मुराद ये मेरा एक टाइटल बन गया, इसी के नीचे मेरा रिकॉर्ड डाटा को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आ जाएंगे इसको फिल करने की नियत से। फॉर एग्जांपल 1001 का एक डेमो दिया और इक्वल टू डे के मुझे आज की डेट चलानी है, देन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो आज की ये डेट फाइंड होगी, बट इसमें मैं कुछ चेंजिंग चाह रहा हूँ। आज से पहले टुडे में हमने चेंजिंग नहीं की। मैं चाह रहा हूं कि यहां पर मंथ नंबर की जगह पर मंथ नेम आए, प्लस वीक डे भी आए, और बैकएंड पर फॉर्मूला क्या, इक्वल टू डे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब मैं इसका फॉर्मेट चेंज करना चाह रहा हूं। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए दो ही तरीकेकार बताए थे, एक मुश्किल और एक आसान। मुश्किल तरीकाकार क्या बताया था कि आपने क्या करना है, होम टैब के अंदर और यहां पर मोर नंबर फॉर्मेट पर जाना है, ठीक है। एक ये तरीकाकार बताया था। दूसरा तरीकाकार ये है कि राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगी फॉर्मेट, सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेट फॉर्मेट पर वो आ गए, क्योंकि उस सेल के अंदर डेट अप्लाई किया ना। तो टाइप में से ये टाइप सिलेक्ट है, मुझे ये वाली टाइप करनी है। कितना मुश्किल काम है, सिर्फ टाइप चेंज करनी है, जिसके अंदर मंथ नंबर की जगह नेम कर देगा और वीक डे को भी मेंशन कर देगा। पर ओके करना है और ओके करने के बाद ये चीज कुछ इस तरह से। अब इसकी रीजन क्या है, यस, डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ पर वो सारी चीजें। अब जब भी मैं डेट ऑफ बर्थ करंट डेट फाइंड करूंगा, मुझे इसी तरह से रिजल्ट और रिकॉर्ड भी इसी चीज को लेकर होगा। अब यहाँ पर आने के बाद रैंडमली कोई भी नाम लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद अब आ जाते हैं रेगुलर कोर्स। अच्छा, इससे ऊपर जो एंट्रीज थी ना वो सिंगल सिंगल थी, जो करनी पड़ती हैं कि आने वाली इंक्वायरी का नाम पूछना पड़ता है, कॉन्टेक्ट नंबर पूछना पड़ता है, ठीक है। चलो डेट ऑफ बर्थ हम रैंड के फार्मूला टुडे के फार्मूला से अप्लाई। आगे कोर्सेज है। अब मिसाल है कि इंक्वायरी आई है, उसको पता है कि एक इंस्टीट्यूट है और यहाँ से शॉर्ट कोर्सेज होने हैं, कि यहाँ पर मैंने कोई दवाई थोड़ी लेने आना है। लेकिन बड़ी बड़ी मिसालें हमने यहाँ पर देखी हैं। क्यों, क्योंकि ये रिसेप्शन कुछ हॉस्पिटल का भी लुक देती है। सुबह अगर आओ ना, रात को हम बैठे हो ना, तो बहुत सारे, क्योंकि करीब ही ना दो हॉस्पिटल्स भी हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं कि जी चेकअप करवाना है। किसको चेकअप करवाना है, डॉक्टर को चेक करवाना है। डॉक्टर को कुछ आएंगे, एक तो ये था ना डॉक्टर को चेक करवाना है, ठीक है। मैंने कहा आपको कहीं डॉक्टर यहाँ कोई इस तरह के देख रहे हैं कि अकाउंट्स, उसने उसका कहना था कि ये लुक तो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह ये लुक आ रही है, कि ये छोटे छोटे ये डिपार्टमेंट इधर डॉक्टर्स बैठे। मैं जी बैठे जरूर है डॉक्टर, लेकिन किसी और चीज के डॉक्टर बैठे, इंसानों के डॉक्टर नहीं बैठे। फिर एक आया टीका लगवाना है, और टीका फिर हमने कहा नहीं, हम टीका कोई और लगाएंगे, ठीक है। हाफिज ऐसे ना देखो, ठीक है। तो बात ये है कि रिसेप्शन पर अगर आ रहा है तो इसका मतलब उसको एटलीस्ट 95% पता है कि मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन, मेरे कोर्स के रेलेवेंट जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी।
इररेलेवेंट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो बस ये वो चीज होती है कि हम बार बार कोर्सेज के नेम लिखें तो क्यों ना एक ही दफा नाम लिखकर रख लें, जिसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन। ये वर्ड मैंने कई दफा इस्तेमाल किया कि जिस टूल के साथ आपको ये वाला आइकन मिलता है इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन, के मतलब इसमें मजीद अभी टूल्स बाकी हैं। बस इसी तरह से मैं यहां पर चाह रहा हूं कि मुझे बार बार कोर्सेज के नेम ना लिखना पड़े। अच्छा, नेम लिखने का नुकसान भी है। मिसाल के तौर पर एरिया क्या है, धर्मपुरा, एक क्योंकि मॉर्निंग वाले ने लिखा धर्मपुरा, इवनिंग वाले ने लिख दिया ड्रमपुरा, तो वो दो रिकॉर्ड नहीं बन गए। बस ये चीज आ जाती है कि हम रिकॉर्ड, किसी ने फाउंडेशन लिख दिया, किसी ने कंप्यूटर लिख दिया, किसी ने बेसिक कोर्स लिख दिया, तो वो अलग अलग रिकॉर्ड बन रहे हैं। जब एक चीज लिखी होगी ना तो सब एक ही पर क्लिक करेंगे तो एक नाम का ही रिकॉर्ड वहां पर रहेगा। तो बस इस चीज को देखते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाना है। जैसा कि एडमिशन फॉर्म के अंदर वो सारे कोर्सेज के नेम मौजूद थे, वर्ड के अंदर जो एडमिशन फॉर्म बनाया था, उनमें से कुछ डेमो में कुछ के नाम ऐड कर दूंगा। कैसे ऐड होंगे, यहाँ पर टैब में आ जाना है। टैब में आने के बाद डाटा टैब में आना और पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी डाटा टूल्स, और डाटा टूल्स पर एक ऑप्शन आएगी डाटा वैलिडेशन, ड्रॉप डाउन है लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ डाटा वैलिडेशंस पर क्लिक करेंगे और डाटा वैलिडेशन की एक विंडो ओपन हो जाती है। क्राइटेरिया अलाउ एनी वैल्यू नहीं, बल्कि मुझे चाहिए लिस्ट वाइज। पर क्लिक किया, क्या लिस्ट वाइज चाहिए, जैसा कि नंबर 1 फाउंडेशन चाहिए, वेब डेवलपमेंट चाहिए, आर्ट चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, स्पोकन इंग्लिश चाहिए, स्पेलिंग ठीक करवा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्री लांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, शॉर्ट हैंड, 3D ऑटो कैड, उसके बाद 3D मैक्स, वो मल्टीमीडिया, इनफ। तो यहां पर और भी है लेकिन फिल वक्त के लिए डेमो को मैंने इतना ही रेडी करना है। डन पेज, ओके। अब जब भी मैं इस सेल पर आऊंगा तो मुझे हमेशा इस सेल के साथ ही आइकन मिलेगा, ड्रॉप डाउन मिलेगा। पर क्लिक किया जी, कौन सा कोर्स है, फ्रीलांसिंग है, क्लिक कर दिया तो ये एक दफा लिस्ट रेडी है। जो सा मर्जी आप कोर्स यहां से सिलेक्ट, चेंजिंग करना है तो दोबारा आप वहां पर जाएं, कहां पर, ऊपर नहीं, डाटा पर, ठीक है। और डाटा टैब पर आने के बाद डाटा वैलिडेशंस, और वहां पर आने के बाद ये काम। अब इंडिविजुअल कोर्स से मुराद 98% 97% रेगुलर इंक्वायरी आती है, 3 to 4% इंडिविजुअल इंक्वायरी है। इसका मतलब हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते लेकिन उसको भी मेंशन करना होता है। तो उसके लिए फिर हम फिर से ड्रॉप डाउन बनाते हैं, लेकिन उसमें फिर सिर्फ एक नई चीज ऐड होती है। वो कौन सी ऐड होती है, बस हमने उसके स्टार्टिंग पर नन के ऑप्शन को ऐड करना होता है, क्योंकि वो मेजोरिटी नन के ऑप्शन पर जा रहा होता है। और दोबारा से फिर लिखूं, इसलिए मैंने वहां से कॉपी कर लिया था, कंट्रोल वी कर दूं, हुआ ही नहीं कॉपी, कोई मसला नहीं। कॉपी करना है तो बस इस सेल पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशंस पर आना है और ये जो लिखा था इन सब को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, डन ओके, ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। और फिर से सेकंड टैब पर आने के बाद लिस्ट पर आना, लिस्ट पर आने के बाद कंट्रोल वी से सब कसूर हाफिज का। चलो कॉपी, उसके बाद फिर से वही राइट क्लिक, चले मैं फिर से लिख देता हूं। अब ये जलील कर रहा है, इस पर लिस्ट पर आने के बाद स्टार्टिंग पर नन की ऑप्शन आएगी और नन के बाद यहाँ पर
फाउंडेशन, नहीं मैं लिख नहीं रहा फिल वक्त, मैं इसको बस इसी पर ओके कर रहा हूँ, डन ओके। नहीं नहीं वो आप कर लीजिएगा, अब कॉपी हो जाएगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है या फाइल को सेव करना पड़ेगा इसलिए वो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इसके नन के ऑप्शन पे कॉल 1 की तरफ आते हैं। जब मिसाल के तौर पर आप कभी किसी को कॉल करें तो क्या क्या आपको मुश्किलात पेश आती हैं, ठीक है। नहीं नहीं वो तो रिसीव होने के बाद की बात है ना, उससे पहले कि हम पहले रोने देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब पहली बात होगी नेटवर्क इशू, अच्छा पैकेजेस नहीं हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसके बाद नेटवर्क इशू के बाद यस नंबर बिजी, और उसके बाद नंबर ब्लॉक नॉट, हाँ नंबर बिजी और नंबर ऑफ और नॉट आंसरिंग, उसके बाद बिजी वो कर दिया, नंबर बिजी कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ नॉट आंसरिंग कॉल, आप नहीं बता रहे, डिस्कनेक्टेड, उसके बाद कॉल फेल, वो नॉट आंसरिंग, नेटवर्क इशू, हाँ, और कॉल कॉल रिसीव्ड। अब हो जाए कॉपी, और यहां से कोई भी ऐड कर लें। अच्छा एक काम कर लेते हैं, मे भी फिर ये प्रॉब्लम ना करे, मैं इसका बैकअप बना लूं डेस्कटॉप पर, रिकॉर्ड डाटा 303 मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद फिर लिस्ट चाहिए, लिस्ट पर आने के बाद अगेन वही काम, लिस्ट और दोबारा से कंट्रोल भी है। हाय हाय, चले यहाँ पर मैं फिर 2-3 लिख रहा हूँ, जैसा कि कॉल रिसीव्ड नॉट आंसरिंग, उसके बाद नेटवर्क इशू, बस ये लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से, अच्छा जो ये ऊपर लिखे हैं वही नीचे यहाँ पर आने थे, ठीक हो गया। रिमार्क्स, अब कॉल रिसीव हो गई है, कॉल जब रिसीव हो गया तो अब होगी बात, कन्वर्सेशन होगी। अब कन्वर्सेशन में हमने पूरी तफसील नहीं लिखनी कि जी हमारी 4 मिनट की बात हुई थी, पहले हाल चाल पूछा गया फिर उसके बाद, ठीक है। यस, फॉर एग्जांपल गॉड एडमिशन, सेकंड वन नॉट इंटरेस्टेड, उसके बाद गॉड एडमिशन नॉट इंटरेस्टेड, और उसके बाद इन फ्यूचर, उसके बाद नॉट इंटरेस्टेड में आ गया ना, मूड कोई नहीं। यस, फी इशू लाइक फीस डिस्काउंट, उसके बाद कमिंग टुमारो, उसके बाद वेले, यस क्या क्या ट्राई, और तो लिख तो दिया इन फ्यूचर का मतलब क्या है, फोर्थ होने के बाद। ट्रायल हम देते नहीं तो हम क्यों दे, हम कहेंगे नहीं हम ट्रायल नहीं देते, बस निकल जाओ, ट्रायल नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा है ओके कर दे, नहीं एक और चीज ऐड करेंगे, जी आई कॉड वर्ड है, ट्रांसपोर्ट गर्ल्स ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट इशू, यस गॉट इट, नहीं वो तो हमने गॉट एडमिशन कर लिया स्टार्टिंग पर, नहीं जे से नहीं बनेगा, जा ए से एथे, ये तो 3-4 वर्ड बन गए। यस, ये बेसिकली इसके पीछे भी एक कहानी है,
जो कि मैं ये खुद से रिमार्क्स ऐड करवाता हूँ। शायद मैंने पहले बताया कि नहीं बताया, लेकिन जरूर बताऊंगा आप लोगों को क्यों। अच्छा, यहां तक करने के बाद हाँ, इसके मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रीजन क्या है। नॉर्मली बाकी तो आपको सब क्लियर हो गया कि ये क्या क्या चीज थी, लेकिन यहां पर इसकी बात समझ नहीं आई कि ये क्या चीज है। अभी और भी इसमें ऐड होने थे, लेकिन फिल वक्त मैंने इसको यहां पर क्लोज कर दिया। ठीक है, इन केस टेलीमार्केटिंग टीम ने कॉल की और कॉल करने के बाद अगले रिसीव करने वाले ने अच्छे बिहेव से बात नहीं की। क्यों? अगर आपको चीज एक पसंद नहीं आ रही, उसका हरगिज आपको किसने इजाजत दी है कि आप उसकी तजलील करें? अगर आपको किसी टेली मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से कॉल आती है, तो आपको किसने इजाजत दी है कि आप उसको उसके साथ रूड बिहेव से बात करें या तजलील करें? उसका बेहतरीन हाल ये होता है ना कि आप उससे रिक्वेस्ट करके माजरत करके कॉल बंद कर दें, या मुझे इस काम में या इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे ये चीज खरीदनी नहीं है। बहुत सारी कंपनीज की कॉल्स आती हैं, बंद कर दिया, लेकिन रिक्वेस्ट करके। अक्सर मुझे भी कॉल स्टेट लाइफ की तरफ से बेशुमार आती है, जी हम ये ऑफर दे रहे हैं, वो ऑफर दे रहे हैं, या बैंक्स की तरफ से भी ऑफर आती है। अब इतनी रिक्वेस्ट भी नहीं करनी कि हम अदम में पहले उनकी 5 मिनट बात सुने फिर रिक्वेस्ट कर दें। वो 5 मिनट जो आप पर उसने वेस्ट करने, तो इससे बेहतर नहीं है कि वो किसी और पर वो 5 मिनट यूटिलाइज कर दे। अगर आपको लगा कि पहले 5-10 सेकंड के अंदर आपको पता लग गया ये कोई मार्केटिंग टीम की तरफ से कॉल है और ये इसलिए कॉल करना चाह रहे हैं, अगर तो आप इंटरेस्ट है तो बात, तो फिर आप उनसे एक अच्छे अंदाज में उनसे रिक्वेस्ट करके माजरत कर लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, रूड बिहेव करते हैं। अब आगे जो कॉल रिसीव करने वाला होता है, उसकी ट्रेनिंग का ये पार्ट होता है कि उसने हाइपर नहीं होना, हाइपर नहीं होना। और जिस तरह भी है, जब आप देख लें कि कभी आप किसी हेल्पलाइन पर भी कॉल करें तो आपको कहेंगे वो आपकी जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो वहां पर अक्सर लोग हाइपर भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अगला जो कॉल रिसीव कर रहा है, लाइक सुन रहा है, वो आपके साथ हाइपर नहीं होता, लेकिन गुस्सा रहता है। टीम काम का हिस्सा है, लेकिन गुस्सा निकालना नहीं है उस पर। मैं वही तो बात कर रहा हूं ना, मैंने एक दो दफा ऐसे फेस किया, मैंने तो उसको डायरेक्ट अपने फोन से कॉल कर दी, क्योंकि मैं अक्सर फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, ये आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती, जिस वजह से आप लोगों को पता ही नहीं है कि अगर इस तरह की कैटेगरी की कॉल्स आए तो आपने किस तरह से डील करना है। तो फिर ये हमारे पास टेली मार्केटिंग टीम में मेजॉरिटी फीमेल्स है जो कॉल्स कर रही होती हैं। अब वो बेचारी क्या करे, वो मुझे अक्सर बताते, सर इसने बहुत बदतमीजी की है, इसने ये बोला है, इसने ये बोला है। फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, क्या करना है? अब मैं उनको कहता हूँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको अब आपने कॉल नहीं करनी, अब गुस्सा निकालना है। तो फिर मैं कहता हूँ नहीं, ये कोड वर्ड लिखो कि ये नाम का है एक घटिया इंसान था, जी एक घटिया इंसान। तो वो फिर इतनी खुशी से लिखते हैं ना कि सर ये देखे कितने, ये लिस्ट में देखे कितने जीआई आए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो रिलैक्स फील करते हैं कि सर ये चलो अच्छी बात है, हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, हम गुस्सा निकालना, लेकिन क्या करें? फिर मैंने उनको एक और चीज बताई, मैं कि ये वर्ड आप ड्यूल प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाफिज तो बड़ा ग्रेट इंसान है बजाहिर फेस पर, नहीं मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं ना। डबल फेसेस लोग होते हैं ना, फैमिली में डबल फेसेस लोग होते हैं, ठीक है, वो जिसमें कहते हैं हाथ में तस्बीह मुंह में राम राम। तो बस ये चीज है कि बजाहिर आपको वो बहुत अच्छे से एक्ट कर रहे हैं कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं, और दिल ही दिल में कह रहे कब इससे जान छूट रही है। तो हम उन लोगों के लिए भी ये बात कर सकते हैं, आपसे बड़ा कोई ग्रेट इंसान है ही नहीं, और दिल में क्या है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल दे रहा था।
हाँ जरूर कीजिएगा। जो स्पेशल पर्सन्स हैं जो फैमिलीज में, उनके साथ करें कि जी फला फला जी आई, फला फला जी आई। ठीक है, ओके। तो ये समझ ले कि एक पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट भी है, और इसके अलावा जो वो कह सकते हैं वो उसके अंदर है। अब आ जाते हैं शिफ्ट के अंदर। मुझे कह रहे कि जल्दी से पढ़ाओ, तो फिर ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग, स्पेलिंग कोई इशू होंगे तो ठीक कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि इवनिंग के स्पेलिंग गलत आ रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग के भी गलत है, इंक्वायरी के भी गलत है। आई एन क्या हो, यू आई आर वाई, और चलो जो भी है ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम टाइम, ठीक है, हो चले चले वापस एग्जाम्पल समझाना भी था ना कि ये क्या चीज है बेसिकली। ठीक है, रिमोट मिल गया था। अच्छा जी, यहां पर हमने इसको अपने अंदाज के मुताबिक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना ली। लिस्ट बनाने के बाद अब ये इस बटन पर क्लिक करूं तो यहां पर जितनी एंट्री किया वो कहां पर जाए, शीट नंबर 2 पर जाए। अब शीट नंबर 2 पर कब जाए, जब ये रिकॉर्ड हो। कौन रिकॉर्ड हो, ये डाटा रिकॉर्ड हो। कहां पर रिकॉर्ड हो, शीट नंबर 1 से लेकर शीट नंबर 2 तक रिकॉर्ड हो। सर शीट नंबर 1 पर तो सिर्फ एक एक सेल है जिस पर हमने एंट्री करनी है, शीट नंबर 2 पर तो 10 लाख से ज्यादा एंट्री है जिस पर हमने रिकॉर्ड। तो मेन वही चीज है कि रिकॉर्डिंग करवाएंगे तो वो 10 लाख की एंट्रीज को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा। अगर हम खाली कॉपी पेस्ट लिंक कर देते हैं जिस तरह से डेट ऑफ बर्थ में काम किया था कि C7 को A2 के साथ लिंक कर दिया था, तो बस उसी में चेंज हो रहा था, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। यहां पर काम यह है कि जितनी दफा एंटर करूं, जितनी दफा रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करूं, उतनी दफा डाटा वहां पर रिकॉर्ड होता जाए। अब ये काम करने के लिए मुझे एक ये वाली एंट्री वहां पर कॉपी टू पेस्ट करनी पड़ेगी, नॉर्मल कॉपी टू पेस्ट करनी पड़ेगी। जिस तरह से मैंने इन चीजों को कॉपी टू पेस्ट ट्रांसपोज किया था, बस इसी एंट्री को भी यहां से कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कॉपी, और उसके बाद शीट 2 पर जाने के बाद राइट क्लिक करना है, पेज स्पेशल पर आना, और पेज स्पेशल पर आने के बाद ट्रांसपोज कर दूंगा देन ओके। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्यों करना है इसकी भी वजह अभी बता देता हूं, अगर कहते हैं तो। कौन सी है, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद पेज स्पेशल पर आने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। हो गई यहां तक कोई मसला मसाइल। यहां पर एक एंट्री क्यों कॉपी पेस्ट की, जबकि सर आप कह रहे हैं कि हमने डाटा को रिकॉर्ड करना है, लेकिन यहां तक काम करने के बाद आपने इसका बैकअप बना लेना, लाइक सेव एज कर लेना, ये एक फॉर्मेट बन गया। अब असल काम इसके बाद वाला है। अभी सिर्फ हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि जी कैसे कैसे होगा वो, लेकिन वो कैसे काम करेगा अब उसकी रिकॉर्डिंग होगी। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो कर दूं, मैं एक ही लेक्चर के अंदर इसको रिकॉर्ड कर दूं, ठीक है। हार्डली 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं अपनी एग्जांपल्स को कम कर दूं ताकि मैं देनी नहीं कोई, ठीक है। चलो जी, एग्जाम्पल तो सेहत के लिए जरूरी है, सीखने के लिए भी जरूरी है, ठीक है। वो फिर बेटा नहीं मिलेंगी एग्जाम्पल कहीं और से, ना 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 ना, वो शॉर्ट में बताता तो शायद उसकी कदर और कीमत ना रहती वो। अच्छा बस घटिया इंसान, ये क्या होगा। यहाँ पे जो डाटा शीट 1 पे हम मेंशन करेंगे वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जो ऑटो ही आता है। नहीं, अभी अब मैं क्यों बताने जा रहा हूं कि ये एक एंट्री मैंने की है, क्यों की है, ये मैं डिलीट भी करूंगा। बस बस ठहरो भाई, ये मैं डिलीट भी करूंगा। यहां तक काम करने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के 3 रूल है, 3 असूल हैं।
याद रखेंगे तो जिंदगी आसान रहेगी। यहाँ पर रूल नंबर 1, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपने शीट नंबर 1 और 2 पर देखना कोई सेल सिलेक्शन में ना हो, जैसा कि शीट नंबर 1 पर अभी सेल सिलेक्शन में है। अगर ये सिलेक्शन में है तो आपने इनको सिलेक्शन से बाहर क्लिक कर देना। ये पहला रूल है किसका, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले का। रूल नंबर 2 कि रिकॉर्डिंग के दौरान आपने शीट नंबर 2 पर एक्स्ट्रा क्लिक नहीं करने, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूं, नहीं करने। रूल नंबर 3 कि मुझे रिकॉर्डिंग के दौरान शीट नंबर 2 को, पूरी शीट को रिकॉर्डिंग का हिस्सा बनाना है। ये 3 रूल याद रहेंगे तो हम काम कर सकते हैं। अब इस रूल्स को समझने के लिए पहले मैं तीसरे रूल को मैनुअल समझाता हूं रिकॉर्डिंग से पहले, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हमें 1% की गुंजाइश नहीं है गलती की। किया तो एरर आ गया, एरर को सॉल्व करना है तो वो मुझे फिर थर्ड पार्टी विजुअल बेसिक लैंग्वेज पर ले जाएगा, वीबी कोडिंग पर ले जाएगा। वो कोडिंग नहीं है तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। इसलिए अब वो तीसरा रूल समझाने जा रहा हूं। अभी मैंने किस सेल पर क्लिक किया, A1 पर। इस A1 के बाद लास्ट एंट्री किस सेल पर है, उस सेल का नेम क्या है, A2। A1 के बाद लास्ट एंट्री किस सेल पर है, A2। बजाहिर देखने में वो एक सेल नीचे आ रहा है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल के बटन के साथ डाउन एरो करूंगा तो रिकॉर्ड के मुताबिक इसको, इस शीट में लास्ट सेल कौन सा है, A2 है। बस इस चीज को देखते हुए मैंने ये एंट्री की थी। इन केस ये एंट्री ना होती, इस सेल के बाद लास्ट एंट्री कौन सी है, इस सेल के बाद लास्ट एंट्री कौन सी है, कोई भी एंट्री नहीं है, क्योंकि अब मैं कंट्रोल डाउन एरो करूंगा तो वो लास्ट पर चला गया, क्योंकि A1 के बाद उसको एक एंट्री मिली थी, वही उसकी आखिरी एंट्री थी। अगर वो ना होती तो यहां पर आकर फिर हम रिकॉर्ड करते, तो इसने क्या करना था, आखिरी एंट्री पर रिकॉर्ड कर देना। आगे कोई शैल ही नहीं है तो आगे कहां से रिकॉर्ड करता। तो बस उस चीज को देखते हुए हमने यहां पर एक एंट्री करनी होती है, जो सिर्फ एज अ स्पॉटिंग के तौर पर काम करती है ये एंट्री। उसके बाद हम इसको डिलीट भी कर देते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड ही नहीं है, ये तो कॉपी टू पेस्ट है, असल रिकॉर्ड नहीं है। अब इसमें मजीद और क्लियर करता हूं, मिसाल के तौर पर इस सेल के बाद लास्ट एंट्री कौन सी है, A2। कंट्रोल डाउन एरो, डाउन एरो नहीं करना, सॉरी, कंट्रोल के साथ डाउन एरो। इसके बाद लास्ट एंट्री कौन सी है, A10, क्योंकि A10 पर मैंने लिखा है। इसके बाद A20, ये जंप कर रहा है लास्ट एंट्री पर। इसके बाद A30, इसके बाद A40, इसके बाद लास्ट पर चला गया। इससे पहले कंट्रोल अप, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले A2, इससे पहले A1। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। तो मुझे कंट्रोल डाउन एरो से पूरी शीट को रिकॉर्डिंग का हिस्सा बनाना है। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए ऊपर टैब में आना, टैब पर आने के बाद मुझे चाहिए यहां पर डेवलपर का टैब, कहीं है ही नहीं आता। इसका मतलब मुझे वो डेवलपर टैब को एक्टिव करवाना है। यहाँ पर आपके पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर या लैब, अगर डेवलपर का टैब यहाँ पर नहीं आ रहा, दो तरीके का, एक मुश्किल और एक आसान। नंबर 1, फाइल और ऑप्शंस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ रही कस्टमाइज रिबन, पर क्लिक किया तो ये मेन टैब्स आ रहे हैं, जो कि आपके और उसके ऊपर शो हो रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्रॉ का टैब भी ऑफ है और डेवलपर का टैब भी ऑफ है। एक ये तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार, आपने होम टैब पर रहना है और होम टैब पर रहते हुए आपने किसी टूल पर क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने उस टूल के करीब करीब किसी खाली जगह पर राइट क्लिक करना है। ऑप्शन आएगी, पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट वहां पर आ गए और आपने डेवलपर टैब को टिक किया। टिक करने के बाद आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको डेवलपर टैब मिल जाएगा। ओके, सो डेवलपर टैब आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ मैंने कहा कि
अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको वीबी लाइक बीएससी पार्ट 1 के अंदर विजुअल बेसिक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, ठीक है, कंप्लीट बुक होती है, कोडिंग बेस्ड बुक होती है। लेकिन मुझे करने है मैक्रोस की बात करनी है, रिकॉर्डिंग मैक्रोस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर कहता है हाँ भाई कौन सी मैक्रो रिकॉर्डिंग है जिसको आपने रन करवाना, अभी रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रन कैसे करवाएंगे, तो लिहाजा इससे आगे हम बात करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। माइक्रो नहीं है, मैक्रोज है। रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट उसने एक नाम दे दिया लाइक मैक्रो 1 के नाम से। मैंने कहा फिल वक्त यही नाम चले। के बाद शॉर्टकट की कि मुझे इसकी अगर कोई शॉर्टकट की क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जैसे मैंने सी लिखा तो उसने साथ शिफ्ट ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि कंट्रोल सी से तो कॉपी बन जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से उसने एक कॉपी शॉर्ट की जनरेट कर दी, शॉर्ट की नहीं बनानी तो इसको खत्म कर दिया। स्टोर मैक्रोइंग कि ये जो अभी रिकॉर्डिंग होने जा रही है आप इसको कहां पर स्टोर करना चाह रहे हैं, दिस वर्कबुक करना चाह रहे हैं, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक करना चाह रहे हैं, या किसी नई बुक के अंदर करना चाह रहे हैं। मेन मकसद यही है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब हमने चैप्टर नंबर 1 को सिलेक्ट किया था तो वहां पर ऑप्शन आई थी एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, कि आप इस चैप्टर नंबर 1 को किसी दूसरी फाइल के साथ लिंक करना चाह रहे हैं या किसी वेबसाइट का एड्रेस देना चाह रहे हैं। हमने ये दोनों काम नहीं किए थे, बल्कि क्या किया था, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए हमने उसको लिंक कर दिया था चैप्टर नंबर 1 को थ्योरी के चैप्टर नंबर 1 के साथ। यहां पर भी वही है कि जो हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं कि जो डाटा है वो इसी शीट के अंदर है कि कहीं और पड़ा है, तो लिहाजा हम इसको क्या कर देंगे, दिस वर्कबुक का डिस्क्रिप्शन देखने की जरूरत नहीं है, देन यहां पर ओके कर दिया। लेकिन रिकॉर्डिंग से पहले मैंने क्या कहा था कि दोनों चीजों को देख लेना है कि कोई सेल सिलेक्शन में नहीं है, वो मैंने पहले ही चेक कर लिया था। और रिकॉर्डिंग को यहां से मैं क्या करने जा रहा हूं, ओके किया तो रिकॉर्डिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपके एक आइकन के तौर पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ना तो ये स्क्रीन रिकॉर्ड करता है ना ये आवाज रिकॉर्ड करेगा, जो कॉपी टू पेस्ट होगा उसको ये रिकॉर्ड करेगा। ओके, लाइक शीट नंबर 1 से मैंने कॉपी किया, शीट नंबर 2 पर मैंने पेस्ट किया, तो इसका मतलब वो कॉपी टू रिकॉर्ड लाइक पेस्ट हो गया। तो यहां तक करने के बाद पहला रूल हमने ओके कर लिया था कि शीट नंबर 1 और 2 पर कोई सेल सिलेक्शन में नहीं था, फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, वहां पर हो गया था। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद स्टेप नंबर 1 क्या था कि मुझे शीट नंबर 1 पर आना है और सीरियल नंबर के सेल को क्लिक करना है। क्लिक करना, सिंगल क्लिक करना है, कोई यहां पर फालतू क्लिक्स नहीं आपने यूज करने। क्लिक करने के बाद इसको कंट्रोल सी से मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद शीट नंबर 2 पर जाकर डायरेक्ट नहीं यहां पर क्लिक कर देना, पहले इसको एक ट्रैक बनाना है कि कैसे कैसे वो रिकॉर्ड करेगा। तो फिर मैंने रूल नंबर 2 याद करेंगे जिसमें मैंने कहा था कि आपने एक्स्ट्रा क्लिक नहीं करने, मैंने ये नहीं कहा क्लिक नहीं करना, तो इसका मतलब फर्स्ट क्लिक मैं लाजमी करूंगा वो होगा सीरियल नंबर पर। और जैसे ही सीरियल नंबर पर क्लिक किया तो तीसरा रूल भी यहां पर क्लियर हो जाएगा कि मुझे शीट नंबर 2 को रिकॉर्डिंग का हिस्सा बनाना है, तो इसका मतलब इसके बाद लास्ट सेल कौन सा है, A2, A2, A1 के बाद A2, क्योंकि एंट्री हुई है ना, A2 होगा। तो कंट्रोल के साथ आपने इसको क्या करना है, डाउन एरो करना, सिंगल। अच्छा, इन केस सर हमसे सिंगल एरो हो गया तो उसका क्या नुकसान होगा, उसका नुकसान ये होगा कि आपने एक एंट्री की और यहां पर रिकॉर्ड होगी, आपने दूसरी एंट्री की तो उसने क्या किया, पहली को खत्म करके उसकी जगह पर कर दिया, नीचे शिफ्ट नहीं करेगा। इसलिए हमने पूरी शीट को रिकॉर्डिंग का हिस्सा बनाने के लिए कंट्रोल का बटन प्रेस किया और डाउन एरो कर दिया, डन। तो तीसरा रूल भी यहां पर खत्म हो गया। अब यहां पर आने के बाद होम में आपको एक ऑप्शन मिलती है यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, कि जो मैं शीट नंबर 1 से कॉपी कर रहा हूं वो मुझे शीट 2 पर रिलेट करवाना है, लेकिन उसको रिलेट करने से पहले मुझे इस टूल को एक्टिव करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। अब क्लिक करने के बाद मुझे एक सेल नीचे आना है, एक सेल नीचे आना। अब कंट्रोल डाउन एरो नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई एंट्री नहीं है, वो लास्ट पर चले जाएगा, डाउन एरो किया, आ गया। तो जो शीट नंबर स्टेप नंबर 1 पर मैंने शीट 1 से कॉपी किया था, चुप करके इसको पेस्ट कर देना, तो ये रिकॉर्ड हो गया पहला सेल। नहीं, अभी ये चलेगा, ठीक है, पहला सेल रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड होने के बाद मुझे अगले सेल्स को रो वाइज रिकॉर्ड करवाना है, मतलब एक ही रो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगले सेल पर जाने के लिए कंट्रोल राइट एरो करूंगा तो वो लास्ट पर चले जाएगा, जबकि मुझे ए से किस पर आना है, बी पर आना है, तो राइट एरो से अगले खाली सेल पर आगे।
जैसे खाली सेल पर आए तो यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को वक्ती तौर पर ऑफ कर देना। अच्छा, इसका एक और काम भी होता है, ये एक चेन के तौर पर भी काम करता है कि पहले सेल को दूसरे सेल के साथ मिलाने के लिए ये एक चेन का काम भी करता है। इसलिए पहले सेल से जब दूसरे सेल पर शिफ्ट करना हो तो हम इस टूल को ऑन करते हैं, दूसरे सेल पर जाने के बाद वो चेन मिल जाती है तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। अब दूसरे सेल पर आने के बाद शीट नंबर 1 पर आएंगे और डेट के सेल को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद शीट नंबर 2 पर आने के बाद ऑलरेडी उसकी जगह बना चुके हैं हम, कंट्रोल वी से क्या कर देंगे, पेस्ट करेंगे तो दूसरा सेल भी रिकॉर्ड हो गया। फिर मैंने कहा कि एक सेल से दूसरे सेल पर जाने से पहले हम क्या करेंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन करेंगे, राइट एरो से नेक्स्ट सेल पर जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। शीट नंबर 1 पर आएंगे और स्टूडेंट नेम के सेल को कंट्रोल सी से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद शीट नंबर 2 पर आने के बाद आपने क्या करना है, फिर से यहां पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद फिर वही काम करना है, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस से राइट एरो से नेक्स्ट सेल पर आना और इसको क्या कर देना है, ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद फिर से शीट नंबर 1 पर आएंगे, ये मुझे काम एक एक दफा करना ही पड़ेगा, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया। सो कॉपी करने के बाद शीट नंबर 2 पर अगेन गए और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। यहां तक जो 4 एंट्रीज थी वो खुद से की थी, इसका मतलब मुझे एक एक को कॉपी पेस्ट करना ही पड़ना था। अगले जो सेल्स हैं वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट, चाहे मैंने उस ड्रॉप डाउन के अंदर 2 ही क्यों ना नाम लिखे हो, क्योंकि वो लिस्ट अब कॉपी टू पेस्ट इस तरह से नहीं होगी, पेस्ट होगी लेकिन तरीका का डिफरेंट होगा। अभी तक ये 4 एंट्रीज के अंदर आप देखें कि जो शीट नंबर 1 पर अलाइनमेंट थी, बॉर्डर थे, स्टाइल था, कलर था, सेम एज इट इज वही कॉपी टू पेस्ट हुआ है यहाँ पर। लेकिन अब अगले जो सेल्स को हम कॉपी टू पेस्ट करेंगे वो उसकी अलाइनमेंट भी चेंज होगी, उसका स्टाइल भी चेंज होगा, कलर भी चेंज होगा, तो लिहाजा हमें वो काम मैनुअल करना पड़ेगा। क्या तरीकाकार होगा क्योंकि मुझे वहां से शीट नंबर 2 से पूरी की पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, बस उस लिस्ट के थ्रू जो सिलेक्ट किया सेल है बस वो चाहिए। तो उसके लिए पहले तो मुझे अगले सेल पर जाना है, के लिए क्या करेंगे, डेवलपर पर आने के बाद यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन किया और राइट एरो से नेक्स्ट सेल पर आ गए और इसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद शीट नंबर 1 पर आए और 1 पर आने के बाद रेगुलर कोर्सेज लाइक फ्रीलांसिंग के सेल को कंट्रोल सी से क्या किया, कॉपी किया। ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, कॉपी करने के बाद शीट नंबर 2 पर आए और कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं करना, पेस्ट नहीं करना, बल्कि क्या करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहां पर फिर से होम पर आना है और पेस्ट नहीं बल्कि पेस्ट जहां से ट्रांसपोज किया था ना वहां पर आकर हम क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे। पेस्ट स्पेशल करने के बाद मैं इसको पेस्ट ऑल नहीं करूंगा बल्कि वैल्यूज, वैल्यू से मुराद कि मुझे उस सेल के अंदर जो सिलेक्ट किया है बस वो चाहिए, ठीक है। तो वैल्यूज पर करने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं अलाइनमेंट भी नहीं रही, तो ये काम मुझे उस सेल के अंदर रहते हुए, रिकॉर्डिंग के अंदर रहते हुए मैनुअल करना पड़ेगा कि एक दफा हो जाए, अगली दफा बार बार ना करना पड़े मुझे। तो मैनुअल करने के बाद बॉर्डर कलर भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहां से पहले बॉर्डर कलर सिलेक्ट है और बॉर्डर कलर सिलेक्ट होने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, ऑल बॉर्डर कर दूंगा। तो फाइनली ये हमारा सेल भी रिकॉर्ड हो गया है। अब फिर से डेवलपर, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, राइट एरो से नेक्स्ट सेल पर आए, ऑफ किया, ऑफ करने के बाद शीट नंबर 1 पर आए, इंडिविजुअल कोर्स के सेल को कंट्रोल सी से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद शीट नंबर 2 पर आए और 2 पर आने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं करना क्योंकि क्या थी, ड्रॉप डाउन लिस्ट थी, और शीट नंबर होम पर आना है, पेज स्पेशल पर आना है, पेज स्पेशल पर आने के बाद वैल्यूज पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद मिड सेंटर करेंगे, मिड सेंटर करने के बाद यहाँ पर क्या है, ऑल बॉर्डर कर देंगे। सो आगे हाफिज बताओ क्या करेंगे, फौरी तौर पर बताओ। हाफिज क्या छनकना कर रहे हो यहाँ पर बैठ के, ठीक है, तवज्जो दो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डेवलपर पर फिर से आएंगे, डेवलपर पर आने के बाद यूज रिलेटिव रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद राइट एरो से क्या करेंगे, नेक्स्ट सेल पर आएंगे, इसको ऑफ कर देंगे, ऑफ करने के बाद शीट नंबर 1 पर आएंगे और कॉल 1 के सेल को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद शीट नंबर 2 पर जाने के बाद क्या कर देंगे, पेस्ट नहीं बल्कि पेज स्पेशल पर जाना है और उसके लिए होम पर आएंगे और पेज स्पेशल पर आने के बाद ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज के बाद ओके करेंगे, मिड सेंटर करेंगे और मिड सेंटर करने के बाद ऑल बॉर्डर करेंगे और ऑल बॉर्डर करने के बाद हाफिज बताओ क्या करेंगे। बेटा मैं ऑलरेडी लाहौर में ही हूँ, ठीक है, ये आगे एक एक दफा वही स्टेप रिपीट होने हैं। तो मैं आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूँ, बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कंप्लीट करना पड़ना है।
ठीक है, ये आम एक्सेल की फाइल नहीं है कि चले आज इतना ही है कल यहां से स्टार्ट कर देंगे, नहीं, इसको कंप्लीट करेंगे तो फिर ये काम के काबिल बनेंगे, अदरवाइज नहीं। यस हाफिज बताओ। अब मुझे अगले सेल पर जाने से पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो आना पड़ेगा डेवलपर टैब पर उसके बाद यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन करेंगे, फिर उसके बाद मतलब वो सिलेक्शन में आ जाता ना, ये ऑन है इस टाइम, ये इस टाइम ऑन है, सिलेक्शन में है, क्लिक करने से सिलेक्शन में आ गया। उसके बाद राइट एरो से नेक्स्ट सेल पर आए, अब मैं इसको ऑफ करूं तो क्लिक करूंगा तो ये देखिए ऑफ हो गया। अब आ जाएंगे शीट नंबर 1 पर, आने के बाद क्या करना है, कॉल 2 को क्लिक करके कंट्रोल सी से क्या करना है, कॉपी करना, और शीट 2 पर जाएंगे, क्या करेंगे, पे स्पेशल पर जाएंगे, राइट क्लिक कर दूं, नहीं क्योंकि क्लिक की ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब होम पर जाने के बाद पे स्पेशल ट्रांसपोज नहीं करना बल्कि वैल्यूज करना है और मिड सेंटर करना है। मिड सेंटर करने के बाद अब मैं सिर्फ रैंडमली एक एक से पूछूंगा जो 3 एंट्रीज रह गई हैं, जिसमें से मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप बताओ मुझे, पहले तो डेवलपर पर जाना है, ठीक है, क्लिक किया, उसके बाद अच्छा एक गलती का मतलब टोटली वेस्ट, ठीक है, टोटली वेस्ट है क्या, फॉर्मेट के बैकअप बना लेने दो, एक गलती से ये सारी रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ेगी। यस यस, यहाँ पे अब कंट्रोल के साथ नेक्स्ट एंड पर चले जाएगा, राइट एरो से सिर्फ नेक्स्ट सेल पर आना है, एक सेल आगे जाना है, लास्ट पर नहीं जाना, गलती होगी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। फिर उसके बाद इसको क्या करना है, फिर शीट 1 पर आए, कंट्रोल सी से कॉपी किया, फिर शीट 2 पर आ गए, होम पे स्पेशल, उसके बाद वैल्यूज, उसके बाद अलाइनमेंट करनी है, और अलाइनमेंट के बाद बॉर्डर बी करना है, क्योंकि ये देखिए साथ साथ बॉर्डर होते आ रहे हैं। करने के बाद यही है, आप बताओ। यस, डेवलपर टैब पर आए, ओके, ऑन करना है, ठीक है, लेफ्ट डाउन ना कर दूं, ठीक है, लेफ्ट एरो से, ठीक है, अच्छा जी, मैं क्या शायद ठीक है, राइट एरो से नेक्स्ट सेल पर आ गए, उसके बाद ऑफ कर दिया। इसका मतलब आपने गलत जो बताया ना, आप अपनी रिकॉर्डिंग खराब कर चुके हो, वो सारा काम दोबारा शुरू से हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नहीं वाला चक्कर नहीं ना है यहाँ पर, ये वो कहता है कोई नहीं। यस, तक उसके इसके अलावा विजुअल बेसिक कोडिंग प्रोग्रामिंग, हाँ तो फिर कर ले, फिर बीएससी में एडमिशन ले, पहले बीबी सीख कर आए। यस, शीट 1 पर आए, कंट्रोल सी से कॉपी, आप डेवलपमेंट में जाएंगे ना कोर्स, तो उसके अंदर आप जब कोडिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा। अच्छा जी, कंट्रोल सी, उसके बाद शीट 2 पर लास्ट हाफिज बताएगा एंट्री, ठीक है, उसके बाद होम पर आएंगे, उसके बाद पे स्पेशल वैल्यूज, बस मिड सेंटर ऑल बॉर्डर। अब उसके बाद कोई आप लोगों को कसम है कि आप लोगों ने बोलना नहीं है, सिर्फ हाफिज बोलेगा। आप सब इजी है, कुछ करते हैं, हिंट नहीं देना हाफिज। चलो डेवलपर टैब पर, मैं सपोर्टिंग पर हूं ना आपकी, ठीक है। यस डेवलपर, यस किसको, मैक्रो सिक्योरिटी को कर लूं, इसको, इसका नाम क्या है, चलो कोई बात नहीं, मैं जूम कर लेता हूं, हो जाता है सम टाइम। इसको बस ये पता है, इसको किसी टाइम पर ऑन करते हैं, किसी टाइम पर ऑफ करते हैं, है ना। यस, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस कौन किया गया, उसके बाद कुछ भी करते, राइट एरो से अगले सेल पर चले गए, फिर इसको ऑफ ना करूं मैं, रहने दे, कोई तल्लक ही नहीं है ऑफ, हाँ ठीक है। उसके बाद शीट 1 पर आ गए, किसको, लाइक कंट्रोल सी से कॉपी किया, उसके बाद शीट 2 पर आ गए, मुझसे भी गलती हो गई तो मुझे भी माफी नहीं है, ठीक है। होम पर चले गए, यस, उसके बाद पे स्पेशल, उसके बाद किस पर, फिर ऑल बॉर्डर,
और करने वाला बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद यहां तक हमारा डाटा था शीट नंबर 1 पर, जो हमने एक एक करके कॉपी टू रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन एक खाली सेल को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है। और सुन लो इधर, खाली सेल को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है, सेम एज इट इज। इससे अगले सेल को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है। नहीं नहीं, हाँ जी, जी बताएं। डेवलपर ऐसे जैसे तकल्लुफ ही कर रहे हैं, डेवलपर पर जाए, यस। फिर यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन कर दिया, उसके बाद राइट क्लिक करना, क्लिक नहीं करना, राइट एरो से नेक्स्ट सेल पर गए। फिर हाँ तो बस हो गया ना, कोई है नहीं शीट 1 पर कॉपी टू पेस्ट करने के लिए। यहां पर रहते हुए अब मैं उसको स्टॉप नहीं कर रहा, लाइक ऑफ नहीं कर रहा। किसको? यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को वक्ती तौर पर ऑफ नहीं कर रहा। करने के बाद, क्योंकि यहां तक हमारा एक आखिरी सेल मैंने रिकॉर्ड कर दिया, करने के बाद मैं आ गया शीट नंबर 1 पर। क्या आप चाहते हैं कि यहां पर जब एक एंट्री पर लिखने के बाद आप इस बटन पर क्लिक करें तो ये डाटा शीट 2 पर चले जाए और डाटा यहां पर भी रहे? नहीं, हम चाहते हैं कि यहां से वहां चले जाए, ये फॉर्म क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, बार बार हमें क्लीन ना करना पड़े। तो रिकॉर्डिंग के अंदर रहते हुए मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद तो ये जब डिलीट हो जाए करेगा। उसके बाद मैं चाहता हूं कि जब भी मैं एंट्री करने लगूं तो हमेशा पहला कौन सा सेल सिलेक्ट हो, सीरियल नंबर पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब जाकर मैंने रिकॉर्डिंग को कर दिया स्टॉप कर दिया। आप चाहे यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन करें, ऑफ करें, जैसे मर्जी, जिस तरह मर्जी यहां पर छलांगे मारे, कोई मसला नहीं। रिकॉर्डिंग को हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया ना, यस। रिकॉर्डिंग